हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो सुइलोन को जिस तरीके से आपने देखा है, जिस स्पीड से इसमें बढ़ते हुए देखा पिछले कुछ समय में, उसके बाद गिरावट हुई, लेकिन अभी जो 2-3 दिनों से फिर से इसमें तेजी हुई थी। आज आप कह सकते हो कि उस अपर सर्किट के सिलसिले में तो विराम लगा है, रोक लगी है, लेकिन हाँ, कोई गिरावट नहीं हुई, ये तो पक्का है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी गिरावट हो गई। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो अपर सर्किट लग रहा था, वो आज आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इस बात से पड़ता नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से सीईओ का जो बयान निकल कर आया है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि सुइलोन के सीईओ जो हैं, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले आपके सामने रखा है सुइलोन एनर्जी का फ्रंट पेज। 65 रुपए 9 पैसे पर एक काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। इन बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो इसमें जो मार्केट जो बंद हुआ तब उस समय पर ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि फ्लैट क्लोजिंग दिखाकर गया है। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि निचले स्तर से अगर आप इसे देखो, सॉरी ऊपरी स्तर से अगर आप देखो इसे, तो लगभग 4.25% की गिरावट जरूर रही है। जो इसने अपना हाई आज बनाया, वहां से अगर आप देखोगे तो ये काउंटर जो है थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हुआ है। थोड़ा सा क्या, जो इसमें शुरुआत में गेंस बने थे 4 पॉइंट लगभग अपर सर्किट के आसपास का हलचल जो इसमें बनते हुए देखने को मिले थे, वो गेंद जो है पूरी तरीके से गिव अप होते हुए नजर आए। तो ये सिचुएशन यहाँ बनी। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर क्या हुआ, तो महीने भर के रिटर्न आपको ओवरऑल दिखाई देंगे 5% के नेगेटिव। 5% के नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन ये आपको ज़रूर देखना चाहिए कि शेयर में उतार चढ़ाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ठीक है, ये तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये गिरा है डेफिनेटली, लेकिन निचले स्तर से अगर आप देखो तो ये शेयर एक बार फिर से आज की गिरा मतलब आज जो तेजी थी उसके बाद मतलब जो फ्लैट हो गया ना लास्ट में, उसके बावजूद भी शेयर जो है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में 22% ऊपर आ चुका है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीदें यहाँ से बनी है टेक्निकली भी। लेकिन एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शेयर अपने लाइफ टाइम या फिर अभी रिसेंटली 2-4 साल में जो इसने हाईएस्ट प्राइस बनाई, वहां से 25% ये अभी भी नीचे है। ये भी आपको देखना है। तो मतलब दोनों तरह की चीजें हैं, आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन अब जो स्थिति है, जो एक बार फिर से रिकवरी की तरफ मार्केट बढ़ा है, आज की शानदार तेजी मार्केट में जो है आपको देखने को मिली। हालांकि ये शेयर वो तेजी आज नहीं दिखा पाया, मार्केट वाली तेजी यहाँ पर आपको नजर आई नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि इसमें स्थिति फिलहाल अच्छी ही है। दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ खबरें। ये देखो, यहाँ पर सीईओ ने जो आगे की प्लानिंग करी है, वो उन्होंने कुछ न्यूज रिपोर्ट के तहत बताई हैं चीजें। अब वो क्या है वो मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा। ये देखो, 1 सेकंड में क्लियर करना चाहूंगा आपके सामने। ये देखो, सुइलोन के प्रबंधक ने सीएनबीसी टीवी 18 से बात करते हुए कहा है कि 2030 के लिए अनुमानित डिमांड को पूरा करने के लिए 100 गीगावाट विंड पावर की जरूरत होगी। सुइलोन ग्रुप के सीईओ जेपी चासलानी ने कहा है मौजूदा ऑर्डर बुक 5.1 गीगावाट पर अब तक के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि 54% की ऑर्डर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल C&I सेगमेंट से आते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इनकी जो डिमांड है वो फिलहाल 100 गीगावाट की है। ठीक है, लेकिन अभी जो स्थिति है वो उस लेवल पर तो नहीं है। लेकिन ये आप यहाँ मान के चलिए कि चासलानी ने मीन्स इनके सीईओ ने कहा है कि जो विंड एनर्जी है, ये अब पहले के जैसा सिस्टम नहीं रहा इसका। पहले क्या था कि विंड को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सिचुएशन जो है बदल चुकी है। अब अगर रिन्यूएबल में आप अगर मान लेते हैं बेसिकली अपनी डिमांड को पूरा करना चाहते हैं, आप ये मान के चलिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी डिमांड पूरा करना चाहते हैं ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इग्नोर ही कर दें। समझ पा रहे हो? विंड को इग्नोर करके ये टारगेट जो है वो पूरे नहीं करे जा सकते, आप ये मानकर फिलहाल चलिए। इसलिए यहाँ पर जो कही गई हैं बातें, जेपी चासलानी इनके सीईओ की तरफ से यही है कि अब लोग जो हैं या फिर सरकारें भी जो हैं वो विंड की तरफ देखने लगी हैं।
एंड इसका फायदा जो है सोइलोन को भी आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम ब्रोकरेज फर्म की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था मॉर्गन स्टैनली ने 71 के इस पर टारगेट बताए थे। साथ में अगर हम जियोजीत की बात करें तो 68 के टारगेट तो जियोजीत ने भी यहाँ पर बताए थे। तो ओवरऑल ब्रोकरेज फर्म भी यहाँ से काफी ज्यादा आपको बुलिश ही देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ये बात भी आपको जरूर समझनी चाहिए कि पिछले कुछ समय में जो सिचुएशन इस काउंटर में रही है उसके बाद लोगों को थोड़ी सी टेंशन बढ़ी है और ब्रोकरेज फर्म के जो टारगेट वगैरह है ना वो अपनी जगह ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि आप ये जरूर मान के चलो कि सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज फर्म के टारगेट के ऊपर आप बात कर कर काम नहीं कर सकते। सिर्फ ये नहीं सोच सकते कि किसी ब्रोकरेज फर्म किसी एनालिस्ट ने ये टारगेट दिए तो ये शेयर जो है मतलब ये टारगेट कंप्लीट होगा ही होगा, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये आप मतलब आंख बंद ना करें। अगर आपको खुद नहीं लगता, ये बात समझो, अगर आपको ये बात खुद नहीं लगती ना कि ये शेयर कुछ अच्छा कर पाएगा तो आपको नहीं खरीदना चाहिए। सिर्फ किसी के कहने भर से तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर क्या कहीं भी खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो ये बात तो हो गई इसके फंडामेंटल्स के बारे में एंड न्यूज बेस्ड। लेकिन अगर आप अगर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो मैं सबसे पहले आपके सामने 20 दिन के मूविंग एवरेज को रखूंगा। इन शेयर की क्लोजिंग तो कल ही 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास हुई थी, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो ऊपर ही हुई है। 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होने का मैंने भी आपको कल सीधा सीधा चीजें बताई थी कि जब ये 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा तो एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन वहीं अगर हम इसे 50 दिन के मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो नीचे 100 200 उससे आप जो भी देखोगे उनसे सभी मूविंग एवरेजेस के हिसाब से काउंटर जो है आपको नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर आपको फिलहाल नजर आ रही है। अब आगे की स्थिति किस तरीके की रहेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सोइलोन की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। हालांकि आज कोई बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर डेफिनेटली आप कह सकते हो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दिन तेजी मतलब डेली ही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो लगातार अपर सर्किट ही लग रहा था। तो ऐसा भी नहीं है कि लगातार अपर सर्किट लगे तभी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा होते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।